ये कहानी है एक ऐसा मंदबुद्धि की जो कि गुंडा बनना चाहता है। वैसे ये भाई साहब बचपन से ही हीरो बनना चाहते थे, पर क्या करे, समय इनके साथ कुछ ऐसा खेल खेल जाता है कि इन्हें गुंडा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वैसे इनके साथ पहले हुआ कुछ ऐसा था कि इन्हें बचपन में एक आदमी मिला था जो इन्हें कहा था कि तुम लाखों में एक हो, तुम्हारे रगों में कुंफू मास्टर का हुनर है, अगर तुम अपने हुनर पर काबू पा लो तो तुम मौत को भी अपने बस में कर सकते हो, आने वाले कल में विश्व शांति और बुराई पर विजय पाने का जिम्मा तुम्हारा होगा। ऐसा ही कुछ चूरन देकर वो आदमी ये भाई साहब को अपना बुद्ध हस्त कुंफू किताब बेच डालता है, और ये भी विश्व शांति का भार उस पर है समझकर अपना इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा देकर वो किताब खरीद लेता है और उसे पढ़ के प्रैक्टिस करने लगता है। फिर कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो कहीं देखता है कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़की की लॉलीपॉप छीन रहे हैं। तो ये भाई साहब समझता है कि दुनिया से बुराई को मिटाने का टाइम आ गया और वो हीरोगिरी करने वहाँ चला जाता है। लेकिन उस आदमी के दिया हुआ किताब का ज्ञान यहाँ थोड़ा भी काम नहीं आता और इन्हें जलील होना पड़ता है। तो ये समझ जाता है कि वो किताब वाला आदमी इसे पागल बनाया था। अब ये भाई साहब यहीं से ठान लेते हैं कि इन्हें गुंडा बनना है और दुनिया वालों को उनका भय दिखाना है, तभी जाकर दुनिया इनका इज्जत करेगा। पर इनसे ये गुंडागिरी हो नहीं पाता था। पहली बार जब ये किसी गैंग का नाम लेकर गुंडागिरी करने एक कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ का महिलाएं ही इतना निडर और स्ट्रॉन्ग है कि एक गुस्से में ही मुंह से खून निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी हमारा हीरो भाई साहब का एटीट्यूड लेवल नहीं गिरता और कहता है कि एक एक करके आओ और मुझसे लड़ो, फिर दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। लेकिन फिर 2 सेकंड बाद वो खुद ही इसके लिए मना कर देता है और कहता है भाई रहने दो, क्योंकि पहले ये भाई साहब जिसे कमजोर समझकर बुलाते हैं वो लंबू निकलता है, फिर दूसरी बार जिसे कमजोर समझकर बुलाते हैं वो पहलवान निकलता है और तीसरी बार भी यही होता है और आखिर में ये वहाँ का मालकिन से भी चप्पल का मार खा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये भाई साहब अपना ईगो को साइड में रखने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ सिंह अपना गैंग को बुलाने का ढोंग करता है और एक पटाखा फोड़ता है जो कि सच में एक एक्स गैंग का मेंबर के सर पे जा फटता है। तो यहाँ सिंह खुद बचने के लिए और उन लोगों से कुत्तों की तरह मार खाने की बदला लेने के लिए कॉलोनी वालों को फंसा देता है और कहता है कि यही लोगों ने आपके सर पे बम फोड़ा है। तो वो बुद्धू गुंडा लोग कॉलोनी वालों को धमकाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी कोई एक बंदा आता है और उस एक्स गैंग का एक मेंबर को इतना जोर से एक मुक्का मारता है कि वो कहीं दूर जा गिरता है। अब एक्स गैंग का गुंडे अपना गैंग का और गुंडे को बुलाते हैं, लेकिन उन सब की भी इस कॉलोनी में पिटाई हो जाती है और पता चलता है कि इस कॉलोनी में 3 कुंफू मास्टर्स है। अब अपना गैंग का गुंडे को मार खाता हुआ देख एक्स गैंग का बॉस भड़क जाता है और उसे जब पता चलता है कि सिंह और उसका दोस्त उस कॉलोनी में एक्स गैंग का नाम लेकर वसूली करने गए थे, तो वो उन्हें उठा लेता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। पर सिंह भाई साहब और उसका दोस्त बच जाते हैं, क्योंकि इन्हें ताला खोलने का एक्सपीरियंस है ना भाई। तो एक्स गैंग का बॉस यहाँ सिंह का टैलेंट देखकर सिंह को एक चांस देता है और छोड़ देता है, क्योंकि सिंह भी किसी का मर्डर करके खुद को साबित करके एक्स गैंग में शामिल होना चाहता है और एक गुंडा बनना चाहता है। तो अब सिंह एक्स गैंग का बॉस को इम्प्रेस करने के लिए निकल पड़ता है उस कॉलोनी का मालकिन को मर्डर करने। पर ये तो मंद बुद्धि है, इसीलिए ये उस दादी जी को क्या मारेगा, खुद के शरीर में 3 चाकू घुसा के और 2 सांपों से अपना होंठ कटवा के आ जाता है। पर एक्स गैंग का बॉस यहाँ पीछे नहीं हटता और वो एक्स गैंग वालों के ऊपर हाथ उठाने का नतीजा दिखाने के लिए तो किलर हायर करता है और उन तीनों मास्टर्स को मारने के लिए कहता है, जो लोग एक्स गैंग का मेंबर को मार मार कर अपनी कॉलोनी से भगा दिया था। तो ये दो किलर जाकर उस कॉलोनी का 3 मास्टर्स को मार तो देते हैं, लेकिन खुद वहाँ से लौट नहीं पाते। पर पता चलता है कि उस कॉलोनी में 2 और भी मास्टर्स है जो कि पति पत्नी है। ये जानने के बाद एक्स गैंग का बॉस वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और सोचता है कि कैसे उस कॉलोनी वालों से बदला लिया जाए। तो अब एक्स गैंग का बॉस को कातिल नंबर 1 का याद आता है, तो वो सिंह को बुलाते हैं, क्योंकि सिंह ताला खोलने में माहिर है और कातिल नंबर 1 जेल के अंदर है। सिंह को जब पता चलता है कि वो एक्स गैंग मेंबर बनने वाला है तो वो बहुत खुश हो जाता है और एक्स गैंग का मेंबर बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यही तो उसका ड्रीम था यार कि वो एक गुंडा बने, 2-4 मर्डर करे, जिससे कि लोगों की आंखों में इसका भय दिखे और इसे रिस्पेक्ट मिले। तो फटाफट सिंह जेल के अंदर चला जाता है और बॉस ने जिसे कहा था उसे जेल से भगाकर ले आता है। पर यहाँ सिंह के ऊपर सब डाउट करते हैं कि क्या सिंह ने सही आदमी को जेल से भगाया है, क्योंकि एक्स गैंग के बॉस ने जिसे जेल से भगाने के लिए कहा था वो था दुनिया का कातिल नंबर 1 और सिंह ने जिसे जेल से भगाकर लाया है उसे देखने में लगता है वो एक 70 साल का बुढ़ा है जो कि स्वर्ग सिधारने का इंतजार कर रहा है। अब भले ही यहाँ सब वो दादाजी को हल्के में ले रहे हो, पर वो खुद ही अपनी कानपट्टी पर बंदूक रख के फायर करके फिर उस बुलेट को 2 उंगलियों में रोक के साबित कर देते हैं कि वो दुनिया का कातिल नंबर 1 है। और उनका कहना है कि वो सिर्फ इसलिए जेल के अंदर थे क्योंकि उनका मुकाबला करने वाला इस दुनिया में और कोई था ही नहीं। तो काहे को खाली पॉकेट में बाहर आकर मच्छर मार के हाथ गंदा करने का, इससे अच्छा तो जेल के अंदर रहकर मुफ्त का रोटी तोड़ने का ना भाई। नहीं तो वो चाहते तो कब का बाहर आ सकते थे। खैर अब जब बिस्ट दादाजी बाहर आ चुके हैं और एक्स गैंग का सामने अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, तो एक्स गैंग का बॉस दद्दा से कहता है कि 2 लोगों को टपकाना है, क्योंकि उन्होंने एक्स गैंग का गुंडों को मार मार के शहर में एक्स गैंग का भय को कम कर रहे हैं। इज्जत का सवाल है ना भाई। तो वैसे तो यहाँ बिस्ट दादा सुपारी लेकर उन्हें मारने वाले थे, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग भी कुंफू मास्टर्स है, तो फिर क्या, दादाजी कक्षा में ही निकल पड़ते हैं उन मास्टर से पंगा लेने, वो भी फ्री में, क्योंकि इन्हें हमेशा नंबर 1 रहना है ना भाई। इनके रहते कोई और कुंफू मास्टर बाहर आजाद घूमता फिरेगा तो इन्हें शांति नहीं मिलेगा ना भाई। तो जाते हैं दादाजी उन मास्टर्स के पास और अच्छा खासा भीड़ भी जाते हैं। अब भले ही दादा थोड़ा बहुत चीटिंग करते हैं पर बहुत ही शानदार फाइट करते हैं और उन 2 मास्टर्स को मारने वाले ही होते हैं कि सिंह का दिमाग सटक
निकट जाता है और वो आकर दद्दा के सर पर एक लकड़ी दे मारता है। तो अब दद्दा की भी हट जाती है। हटेगा ना भाई। बड़े के फाइट के बीच जब मामूली सा मंदबुद्धि लड़का जाकर दखल अंदाजी करेगा तो कातिल नंबर 1 दादाजी की हटेगा ना। तो यहाँ ये दादाजी सिंह को इतना मारते हैं कि सिंह का सर छत में समा जाता है। फिर दादाजी तुमने गलत बंदे से पंगा लिया बोलकर जब स्वैग दिखाकर पीछे पलटते हैं तभी वो देखते हैं कि वो दो मास्टर उस सिंह को लेकर भाग चुके हैं और ये दोनों इधर सिंह का इलाज करने लगते हैं क्योंकि इसने सही टाइम पे आकर इन्हें बचाया यार। अब इलाज करते टाइम ये लोग देखते हैं कि सिंह बहुत तेजी से ठीक हो रहा है, जिसे देखकर ये दोनों को कुछ समझ नहीं आता और सोचते हैं कि कहीं ये वो लाखों में से एक तो नहीं। पर इनका सोच सही निकलता है। वो वही लाखों में से एक बंदा होता है जिसके बारे में लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं। तो मतलब वो किताब वाला आदमी का बात सही निकला और इतने दिन से कमी थी तो बस वो दद्दा जी की मार की है ना। सिंह ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था और गुंडे बनने का ठान लिया था, लेकिन ओनी को कौन टाल सकता है। इन्हें कुंफू मास्टर बनना था, इसीलिए उस कॉलोनी में गए, वहाँ गुंडागिरी किए, जिससे कि एक्स गैंग का उस कॉलोनी वालों से पंगा हो गया। एक्स गैंग का बॉस वहाँ फिर से गुंडा भेजा, लेकिन फिर से कॉलोनी वालों ने उन गुंडों को मार मार कर भगा दिया। तो मजबूरन एक्स गैंग का बॉस को कातिल नंबर 1 को बुलाना पड़ा और ये दादाजी का मार खाकर एक मंदबुद्धि लड़का जो कि गुंडा बनना चाहता था वो हमारा हीरो कुंफू मास्टर बन गया। खैर अब हमें हमारा नया कुंफू मास्टर का बहुत सारे धमाकेदार फाइट देखने मिलता है और ये भी देखने मिलता है कि दुनिया का कातिल नंबर 1 70 साल का दादाजी भी हमारा हीरो के सामने घुटने टेक देते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। और यहीं पर हमारा ये कहानी समाप्त होता है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।